तो बेबी बाजी ने पाकिस्तान की तारीख के सभी ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो ड्रामे फैमिली ड्रामे थे, जिसको आप अपनी बहू बेटियों के साथ बैठकर देख सकते हो, तो यहां पर इतना बड़ा लेसन रखने वाला यह ड्रामा बहुत ही जबरदस्त ह्यूमर भी रखता है, फनी सीन्स और साथ साथ कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स जिनको देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो आज के स्टूडियो में स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस ड्रामे का एंड किस तरफ ड्राइव हो रहा है और किस तरह से यह कंक्लूड होगा, क्या दिखाया जाएगा आपको इसकी लास्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड्स के कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे, हर कैरेक्टर को किस तरह से आपको लास्ट एपिसोड के अंदर एडजस्ट होते हुए दिखाया जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को बहुत अच्छे से आप 50% ऑफ पर बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी लिंक विजिट करें और अपने घर में एक लग्जरी वेस रखकर अपने मेहमानों को इंप्रेस करें। PK Luxus. We don't sell crap. तो अस्मा को बेसिकली बहुत ही अच्छे से स्टेप लेते हुए दिखाया गया। यहां पर जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड कर रहा है दूसरी शादी, ऊपर से इतना अकड़ करके, मतलब या तो तेरी कोई औलाद नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनी है कि जहां पर बेगम खुद से अलाउ कर रही है, तो इट माइट मेक मोर सेंस, बट तुम तो उसके ऊपर चढ़ाई करके, उसके ऊपर गुस्सा करके, अपनी आने वाली बेगम के कपड़े सिलाकर अगर लग रहा है कि वो तुम्हें अलाउ कर देगी, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट किया। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जिस तरह से बड़ी टेक्निक लगाकर उस रक्षी ने सारा जेवर मंगवा लिया अपने पास, और उसकी मां की भी एक्टिंग बहुत जबरदस्ती के, जिस टाइम वो कहती है कि कोई एक मुझे भी दे दे, और आगे से वो कहती कि हल्के वाला दूंगी, कहती टीके वाला देना, तेरी शादी पे टीका लगा के यूं 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 करके फिरूंगी। इस सीन को देखकर लिटरली मेरा कहका निकल आया। और यहां पर आपको दो तरह के इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जा सकते थे। एक तो इन लोगों को चाहिए था कि इस तरह का भी कोई सीन बनाते कि मतलब जिस टाइम शादी हो रही थी इसकी रक्षी के साथ, तो आ जाता इसका पहला हस्बैंड और आकर वहां पर ढिंडोरा पीट देता कि हाँ भाई इन लोगों ने तो मेरे से इतना पैसा खाया, या कोई भी ऐसी कंडीशन लगा देता। लेकिन जो दिखाया जाएगा वो भी इंटरेस्टिंग है। वो सारे का सारा जेवर लेकर मौके से भाग जाएगी और यहां पर बेचारा बैठा होगा काजी के साथ और गिरबान पकड़ लेगा उस बंदे का कि मतलब मुझे बिल्कुल भी यहां पर वो धोखा नहीं दे सकती। घर जाएगा, देखेगा होगा आगे से ताला। तो ये सीन नसीर के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा कि जहां पर अपनी अच्छी खासी बेगम को छोड़ के साथ में इतना अच्छा बेटा, किस तरह तुम कुत्तों की तरह दूसरी औरत के पीछे भाग रहे थे। तो भैया यहां पर तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब आगे जाकर इसको एहसास होगा कि इसकी जो अस्मा है वो बेसिकली आसमान की वो किरण के जो इसका हमेशा से ख्याल रखती आई है और आगे भी रखेगी। जब बंदे को बाहर से ठोकर लगे ना, फिर ही उसको घरवाली का भी एहसास होता है। तो भैया इस तरह से हमारा ड्रामा कंक्लूड होगा इस नसीर के हवाले से कि उसको बहुत अच्छा लेसन मिल गया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नसीर आकर इससे माफ़ी मांगेगा और यहाँ पर अपनी माँ से भी कि ऐसे में उसने बहुत गलत किया और अब वो अपनी बेगम को अच्छे तरीके से घर लेकर आना चाहता है। ठोकर पड़ेगी बाहर से तो हो जाएगा सीधा। अब आगे आ जाती है हमारी अजरा, जिसने सबसे ज़्यादा तूफान उठाया था, सबके नाक में दम करके रखा, और ख़ास तौर पे जो उनकी तीसरी बहू थी जिसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, तूबा कैरेक्टर जो प्ले कर रही है, उसको भी घर से निकलवा दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करके भी उसको किसी भी किस्म का रिग्रेट नहीं था। कहते हैं इंसान को तब तक रिग्रेट नहीं होता जब तक उसके अंदर से वो फीलिंग ना है, जब तक उसके अंदर का गरूर और गर्दन का सरिया ना टूटे। जितनी बेदर्दी से पहले इसने धक्के मारकर निकाला था अपनी सास को, और जो सब कुछ करती आई है इस घर में, और ख़ास तौर पे अपने घर में भी जाकर अपने भाई का जीना हराम कर रही है, नहीं देख रही कि उसका घर ख़राब हो सकता है, तरह तरह की बातें सुना रही है। तो इसको कोई बहुत हैवी इम्पैक्ट लगना ज़रूरी था। और वो इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जिस तरह से इसकी मेडिकल कंडीशन चल रही थी, तो आई बिलीव कि इसको आगे से कोई HIV पॉजिटिव आ जाएगा या कैंसर, किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी जिसकी एक बिल्कुल स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है आपके ज़िंदा रहने की। तो जब आपको ये पता चले ना कि मतलब आपने मरना भी है, तो आपका इवेंचुअली लोगों के साथ जो बिहेवियर होता है वो ठीक हो जाता है। इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप किसी के बारे में इतनी ज़्यादा नफरत रख रहे हो ना, तो एक बात जहन में ज़रूर सोचो कि आपने इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, और जितनी नफरत छोड़कर जाओगे ना, उतना लोग बाद में आपको लान तान करेंगे। तो बड़े से बड़ा तुर्म खान भी जब ये बात सोचता है, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ठीक हो जाता है। तो यही कुछ होगा कि यहाँ पर जब इसको पता चलेगा कि इसके साथ वो बीमारी अटैच्ड हो गई है, तो पहले तो बहुत रोएगी, तड़पेगी, और फिर इसकी माँ बताएगी इसके हस्बैंड को कि मतलब यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है। इसकी रिपोर्ट
रिपोर्ट का सुन के ख़ास तौर पे उसकी माँ भी आगे से जो इनकी बेबी बाजी है वो सब लोग इसको दिलासा देने के लिए आएंगे और बड़े प्यार से दोबारा से अपने घर लेकर जाएंगे। अब जब इस सारे सीन के बाद ये घर आएगी वापस तो मतलब पहले की तरह जैसे शातिर थी, बहुत ज़्यादा घर में लड़ाइयाँ करती थी या डलवाती थी, वो सीन बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने हस्बैंड के साथ इसका बिहेवियर टोटली चेंज्ड हो जाएगा और इसका हस्बैंड भी बहुत हैरान होगा कि किस तरह से इंसान की बीमारी उसका रुख चेंज कर सकती है। तो अजरा जिसने इस ड्रामे के अंदर अच्छा खासा विलन का रोल प्ले किया, यहाँ पर सबसे पहले तो भैया मैं दाद देना चाहूँगा, इसने नंद ड्रामे के अंदर भी सुपर्ब एक्टिंग की थी और यहाँ पर भी ये छा गई। बहुत ही ज़्यादा इसने हंसाया। लेटेस्ट एपिसोड में इसका वो जो फ़ोन वाला सीन था जहाँ पर ये फ़ोन करके बात कर रही होती है अपनी बेटी से, वो सीन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन इसका एंड कुछ ऐसा दिखाना ऑब्वियसली जस्टिफाइड है, क्योंकि अदरवाइज कोई दूसरा शख्स अगर इसको सजा देता तो शायद मेरे ख्याल से वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना होता। इस तरह के कैरेक्टर का एंड कुछ ऐसा ही दिखाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक अच्छा अवेयरनेस आए। तो अजरा की बीमारी उसको चेंज कर देगी। बेबी बाजी जो दिखाई गई है वो अपनी भी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है साथ में। अब उसकी ऑब्वियसली ये बहू जो है उसको बहुत अच्छे से लेकर चलेगी और वो हर तरह से उससे आंट पे जाके माफ़ी मांगेगी। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ इस ड्रामे के अंदर वो ये कि जहाँ पर आपको दिखाया गया कि जो समन है जिसको बहुत ज़्यादा लाइक करता था वलीद, अब उसके बाप ने उसका रिश्ता कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। क्यों? क्योंकि उसके बाप को पता है कि इनके घर का माहौल किस तरह से है, कि मतलब इसकी जो भाभी है अजरा वो तो किसी भी टाइम धक्के मार के निकाल देगी मेरी बेटी को घर से, तो मतलब हम कहाँ जाएंगे। तो उनके सामने वो सारा रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड की वजह से आई थिंक कि वो नहीं शादी करवाना चाह रहा। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके जब उनको भी पता चलेगा कि वो जिसने सबसे ज़्यादा तूफान बर्पा किया था उसको तो अब ये बीमारी हो गई है और बाकी सारी बहुएं तो बिल्कुल ठीक थी, तो एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से हो सकता है कि उसकी शादी के बिल्कुल क्लोज वाले सीन्स में जाके उसकी शादी भी पोस्टपोन हो या ऐसे में रुके और वहाँ पर वो वापस कनेक्ट हो हमारे वलीद के साथ। तो इस तरह वलीद की शादी भी होगी। इसी सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो तूबा कैरेक्टर प्ले कर रही है वो भी हो सकता है कि ज़्यादा देर अब सेपरेट ना रहे माँ की इस कंडीशन को देखकर, और ख़ास तौर पे अपनी अजरा भाभी की कंडीशन देख के, उसकी बीमारी देख के उसको भी पता चले कि मतलब अब शायद ही मेरे साथ नहीं लड़ने वाली, तो वो भी वापस रिवर्ट करेगी इस घर में। तो इवेंचुअली आपको दिखाया जाएगा कि ये घर फिर से भरेगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी खन्नास थी इस घर में उसको बीमारी होगी और वो फिर इस तरह से एंड होते हुए आपको दिखाया जाएगा। बेबी बाजी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा। मैंने इसकी 4-5 एपिसोड्स देखी क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मतलब मैं सोच रहा था कि यार 60 एपिसोड्स कैसे देखूंगा, बट फिर मैंने लास्ट 4 एपिसोड्स को देखकर थोड़ा सा स्टोरी को अंडरस्टैंड किया और देखा कि ये ड्रामा वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि मतलब ये इस तरह का ड्रामा डेली लगने वाला है कि अगर आपने ये शुरू से नहीं भी देखा ना तो आप इसको मिडिल से स्टार्ट कर लें, या फिर ऐसे में पिछली 3-4 एपिसोड से, तो आपको अच्छी खासी इसकी स्टोरी समझ आ जाएगी। और आगे से खास तौर पे ये ड्रामा एंड कैसे होता है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से आई थिंक कि आपको इसकी लास्ट एपिसोड ज़रूर देखनी चाहिए। काफ़ी हद तक तो आपको आइडिया हो गया होगा जो मेरी प्रेडिक्शन है। मुझे लगता है कि ड्रामा कुछ इस तरह से कंक्लूड होगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने ड्रामा ऑल द वे फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, हो सकता है कि आप कोई अच्छी सजेशन दे सको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि वीक में एटलीस्ट एक दिन इस ड्रामे को ज़रूर डिस्कस करूँ। क्या ये मेरा डिसीजन बेहतर है या नहीं, ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वो रिव्यू नहीं देखा जहाँ पर मैंने बताया आपको ऐसे 5 ड्रामे जो आपके दिल को छू कर जाने वाले हैं, यहाँ पर मस्ट वॉच ड्रामाज, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।